है कि आप समझाते हैं कि मैं मजलिस का सीनियर हूँ। सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि सरदार ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये मर्डर है, इसको पहले एक्सेप्ट करिए आप लोग। सही बात। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चैन है। आज बाबा के खिलाफ पूरे जने ठहरे होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल से इसके खिलाफ ठहरे, इसके जुल्म से हमेशा आगाह करते गए और आवाम को आके ये कहे जब कोई भी वो जुल्म करता तो हमसे रुजू हो। लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी कि वो हमारे पास नहीं आए बल्कि इसके हाथों धुले हो गए। आज यही नौबत आई। कभी भी एक चीज़ याद रख लिए, जालिम के खिलाफ, जालिम के साथ ठहरना भी हम भी उसके बराबर शामिल हो गए। आज पूरे बराबंडे के लोगों का ये हाल है कि इस जैसे जालिम को जो बराबंडे का फिरौन की शक्ल में हमारे दरमियान में था, इसको बर्दाश्त करे, तो आज सरदार हमारे दरमियान में नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक और बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने खुले अल्फाज में कहा था कि टाउन प्लानिंग के तरफ से कोई भी हिरासमेंट करता है, क्योंकि घर बनाते हुए तो सबको नजर आता है, लेकिन घर बनाने वाले को मालूम है कित मजबूरियों से बनाता है। वो बेच के बनाता है, कोई चीज़ बेच के बनाता है, कर्जा लेके बनाता है। घर बनाने तो सबको नजर आता है, लेकिन किन मुश्किल हालात से उन बनाता है वो हमारे को मालूम है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बराबंडा, अल्लाहपुर, एरागड्डा, रहमत नगर, यूसुफ एक पूरी चैन बनी है माफिया की। ये टाउन प्लानिंग नोटिस नहीं भेजा जाता बल्कि उनसे भिजवाया जाता है उनके पास बैठ के। आप बताइए, ये घर बन रहा है तो ये पड़ोस कंप्लीट नहीं करता, कोई बाहर वाला आके कंप्लेंट करता है, हिरासमेंट किया जाता है। तो हम सबको चाहिए कि खामोश बैठना नहीं है। 2 दिन धरना कर दिए, 2 दिन कम का इजहार कर दिए, फिर खामोश रह जाएंगे या लीडरशिप के भरोसे पे खामोश रह जाएंगे तो होने वाला कुछ नहीं होगा जब तक कि हम इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि मौत तो वो जिसकी मौत पे जमाना रोए, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। मैं हमेशा से एक बार कहा हूँ, किसी के पास नोटिस आती है तो हमसे रुजू हो, क्योंकि टाउन प्लानिंग कभी भी सलम एरिया में बताइए कि कई का परमिशन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या इलीगल हो सकता है, ये लोग नहीं देखते, ये हमारे अपने दरमियान में रहते। आज मैं बोल रहा हूँ गोपीनाथ साहब से, मैं कल भी ये कहा कि आप कमिश्नर बल्दिया करने चलिए, कमिश्नर हैदराबाद करने चलिए, मैं फोटो भी दूंगा, पूरी चैन को बताऊंगा कि कैसा ये टाउन प्लानिंग के लोगों के साथ हिरासमेंट करते हैं। इसलिए मेरे बराबंडे के तमाम लोग ये कह रहा हूँ, पहले तो हम मरहूम के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके याद है कि 1 साल पहले जो गुस्ताख रसूल के लिए हमने बराबंडा पीएस में धरना दिया तो यही सरदार लीड कराया था सबको, मुझे मालूम है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से निस्बत है, इस एक वजह की वजह से अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर देंगे सरकार के लिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी बाबा फसीहुद्दीन तो एक मोहरा था, लेकिन एक बहुत बड़ी चैन बनी है। जैसे हमारे सीनियर कायद ने कहा कि हम सबको टाउन प्लानिंग पे धरना देना। आज तक हम खाली फॉर्मेलिटीज, मीडिया में बात करने से क्या होने वाला है? आप बताइए, मीडिया से क्या एकदम मैं आके अदाकारी करके चले जाने से कुछ होने वाला है क्या? इसको जब तक के मुजरिम को, अभी बाबा फसीहुद्दीन को आप कांग्रेस के लीडरशिप से बात करिए कि इसको रजन देने लगाइए। एक आदमी को चुनते हैं कि वो हमारी ताकत बने, बल्कि हमारे को कमजोर करने के लिए। और कारपोरेटर, मैं पूरे कारपोरेटर से चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी टाउन प्लानिंग बगैर कारपोरेटर के इंफॉर्मेशन के एरिया में एंट्री नहीं हो सकती। एक चीज याद रख लीजिए, कारपोरेटर के इंफॉर्मेशन से होती है पूरी टाउन प्लानिंग। और टाउन प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं लोकल लीडरशिप। अरे तुम लोग मेहनत करके खा रहे, लोगों को परेशान करके क्या होगा जाती है। आज एक हमारे एक अच्छा हैंडसम, और मैं आपको एक बात बताऊं, असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको मैसेज दिया था, सरदार तुम अच्छी मेहनत कर रहे, आगे करिए, इंशाल्लाह कभी वक्त पड़ा तो हम आपको इलेक्शन लड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कह रहा है 2-3 बार इससे मिला हूँ सरदार से, और मेरा कंटिन्यू ताल्लुक था, लेकिन अफसोस कि हम इसकी सहारा नहीं बन सके, वक्त से पहले इसको संभाल नहीं सके और इस जालिम के खिलाफ नहीं ठहरे। आज सब लोग आके बोल रहे, जब इसके खिलाफ आवाज उठा रहे तो बाबा के खिलाफ कोई नहीं ठहरे। मैंने कहा है वो बाबा नहीं बल्कि रामदेव बाबा बन चुका है, इसको बाइकाट करो, लेकिन कोई बराबंडा नहीं सुना। आज ये नौबत आ गई हमको। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कभी भी चिल्ली भाइयों के लिए भाई का बर्थडे, वो बर्थडे ये लीडरशिप करने चले जाइए। देखिए किसके अंदर इंसानियत है, कौन हमारे लिए ताकत बन सकता है, उसकी लीडरशिप करिए, उसको अपना आइडियल बनाइए। मैं आखिर में फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, और बिल्कुल मैं सरदार की फैमिली के साथ बहुत करीब है, बहुत इज्जत देता था, मुझे बहुत तकलीफ है आप तमाम लोगों से बदमग़फ़िरत। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सरदार ने जाते जाते कईयों की जान बचा के गए। सरदार तो मरा है, लेकिन आज भी कईयों जना के पास नोटिस है, कईयों जने डिप्रेशन का शिकार है। इस सरदार की वजह से मैं समझता हूँ कि कईयों घरों के जो बन रहे हैं उनको राहत हासिल होंगी और इसकी मौत ज़ाया नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज़।